साथियों, हम सभी ने बाजीराव मस्तानी मूवी ज़रूर देखी होगी। इस फिल्म में एक किरदार है शमशेर बहादुर का, जो कि बाजीराव और मस्तानी का बेटा है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि पेशवा बाजीराव की मौत के बाद शमशेर बहादुर का क्या हुआ और महारानी लक्ष्मीबाई के साथ इनका क्या कनेक्शन था। दोस्तों, ये तो हम मूवी में देखते हैं कि बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की मदद करने के एवज में पेशवा बाजीराव को एक झांसी की जागीर मिलती है और मस्तानी के साथ उनकी शादी होती है। इन्हीं का जब बेटा हुआ तो उसका नाम बाजीराव ने बड़े चाव से रखा कृष्ण राव। लेकिन जब उसके उपनयन संस्कार की बात आई तो मराठा साम्राज्य के ब्राह्मणों ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसकी माँ मुस्लिम थी। उसके बाद इस लड़के का नाम रखा गया शमशेर बहादुर। दोस्तों, बाजीराव की मौत के बाद थोड़े समय बाद मस्तानी की भी मौत हो गई और उस समय इनका बेटा केवल 6 साल का था। उसके बाद बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई, जिसका कि फिल्म में किरदार निभाया है प्रियंका चोपड़ा ने, वो इस शमशेर बहादुर का लालन पालन करती है और उसी झांसी की जागीर में से कालपी और बांदागाई से सूबेदार बनाती है। साथियों, ये शमशेर बहादुर मराठा साम्राज्य के प्रति पूरी तरह वफादार रहा। 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली के साथ मराठों की पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई तो यही शमशेर बहादुर अपनी 5000 घुड़सवार सेना के साथ इसमें शामिल हुआ और इसी की टुकड़ी सबसे लास्ट तक लड़ती रही। आखिरकार जब शमशेर बहादुर घायल हुआ तो इसके सैनिकों ने बचे कुचे मराठाओं के साथ इसे भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में पहुंचाया। हालांकि इसका उपचार किया गया, लेकिन ज़्यादा घायल होने के कारण इसकी मौत हुई और महाराजा सूरजमल ने इसका अंतिम संस्कार किया और इसका एक छोटा सा मकबरा भी बनवाया। शमशेर बहादुर के वंशज भी पूरी तरह मराठा साम्राज्य के साथ रहे और 1803 में जब एंग्लो मराठा वार हुआ तो इसका वंशज शमशेर बहादुर सेकंड एंग्लो मराठा वार में मराठों की तरफ से लड़ाई में शामिल हुआ। आखिरकार हार के बाद सहायक संधि स्वीकार करी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समय बांदा का नवाब बना अली बहादुर सेकंड। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया तो उसने अली बहादुर सेकंड की कलाई पर राखी बांध दी। उसके बाद अली बहादुर सेकंड अपने भाई का वचन पूरा करते हुए अपनी 10,000 की सेना के साथ महारानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ाई में शामिल हुए। आखिरकार जून 1858 में जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करते हुए शहीद हुई तो इस अली बहादुर से उन्होंने वचन लिया कि मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। उसके बाद यही अली बहादुर था जिसने साधु का वेश धारण किया और लड़ाई के मैदान में से रानी को निकालकर गंगादास राव की कुटिया में ले गए। उसके बाद वहाँ इनका पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। की सज़ा अली बहादुर को झेलनी पड़ी, उन्हें गिरफ्तार करके उनका राज्य छीन लिया गया और आखिरकार इंदौर के महाराजा होलकर की जमानत के कारण जब ये रिहा हुए तो इन्हें निर्वासित कर दिया गया। साथियों, बाजीराव के यही वंशज आज भोपाल के अंदर स्थापित हैं। भोपाल के अंदर ये परिवार झांसी वाला नाम से जाना जाता है। बाजीराव के बेटे शमशेर बहादुर की कहानी तिरस्कार और वफादारी की अनूठी मिसाल है। ब्राह्मणों ने केवल इसलिए उसका उपनयन संस्कार नहीं किया क्योंकि उसकी माँ मुस्लिम थी। यही उसकी माता मस्तानी के साथ हुआ था। मस्तानी की माँ बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की पत्नी थी, लेकिन मुसलमान थी, इसलिए मस्तानी को भी हिंदू संस्कार नहीं अपनाने दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी भोपाल के अंदर जो आज इनके वंशज निवास करते हैं, ये अपने आप को बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ये बाजीराव पेशवा के वंशज हैं और अपना परिचय चितपावन ब्राह्मण के रूप में देते हैं। हालांकि इनके नाम मुसलमान हैं, लेकिन एक नाम ये हिंदू भी रखते हैं। उसी परंपरा को आज तक बरकरार रखे हुए हैं।